क्या आपको लगता है कि टीचर आपको पे करके पढ़ा रहा है? नहीं, आप टीचर को पे करते हो पढ़ने के लिए। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आता कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं? उस इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर तो उसका फायदा आपको देना है, उससे फायदा आपको लेना है। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्ट ट्यूटोरियल। तो स्वागत है आप सभी का ऑनेस्ट टॉक में। आप लोग जानते हैं ऑनेस्ट टॉक जो होता है हमारा, उस ऑनेस्ट टॉक में पहले से कुछ बना बनाया नहीं होता है। जो भी हम लोग बात करते हैं टू द पॉइंट बात करते हैं, एंड इसमें कोई भी मतलब प्री प्लान नहीं होता है कि हमें क्या बात करना है। जो भी मैं बोलता हूँ ये खुद से मतलब वो आता है उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे जो आता है मेरे दिमाग में मैं उसे बोलता हूँ। ठीक है, तो ऑनेस्ट टॉक आज का बहुत ही सीरियस होने वाला है, इसलिए आप लोग ये इस वीडियो को कम से कम एंड तक देखिए। अगर आप 10th 11th 12th बोर्ड के बच्चे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन आप अगर जेईई मेंस, नीट, आईआईटी जेईई का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग लास्ट तक देखें। लास्ट तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो इस बेसिस पे है कि जो आपके अंदर की जो फियर है, जो डर है, वो डर आपकी आज निकल जाएगी। आपके अंदर की जो शर्माहट है वो आज निकल जाएगी। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। मैंने आज एक वीडियो देखा यार, उसमें एक लड़की थी जो कि अपने जुबान से अच्छे से बोल नहीं पा रही थी। ओके, वो किसी मोटिवेशनल सेमिनार में गई थी, आई मीन किसी सेमिनार में गई थी, एक बड़े ही सेमिनार में गई थी। तो उसने खुद को आगे लाया और लोगों की बताया कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, और खुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस किया। उसको वहां पे शर्म नहीं है। उसने लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस किया और दिखाया कि हाँ, मुझ में ये कमी है, फिर भी मैं हार नहीं मानती क्योंकि मेरे लिए सब आसान है। उसका एक वर्ड था कि मेरे लिए सब आसान है, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो सोच सकती हूँ। ओके, तो यहां से जो अब मैं आपको रिलेट करने जा रहा हूं, जो 9th 10th 11th 12th आईआईटी जेईई नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिलेट इसे करने जा रहा हूं कि क्लास में जब आप पढ़ते हो, क्लासरूम में जब आप क्लासरूम में क्लास अटेंड कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में जब डाउट आता है तो आप क्यों शर्माते हो? आप पूछने से क्यों डरते हो? क्या आपको लगता है कि टीचर आपको पे करके पढ़ा रहा है? नहीं, आप टीचर को पे करते हो पढ़ने के लिए। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आता कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं? उस इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर तो उसका फायदा आपको देना है, उससे फायदा आपको लेना है। जब आप स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, किसी भी क्लास को अटेंड कर रहे हो तो आप पे करते हो शर्माने के लिए, खुद को छुपाने के लिए। जब वैसा ही आपको करना है तो आप घर पे बैठो, आपका पढ़ने का हक नहीं है। अगर आपको शर्माना ही है क्लासरूम में जाके तो आप घर पे बैठो, घर पे बैठ कर आराम से आप शर्मा सकते हो, क्योंकि आपको पूछने में डर लगता है। क्योंकि आपकी गलत हंसेंगे, लोग हंसेंगे तो क्या हो जाएगा यार, एक ही बार तो हंसेंगे। देखो, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में अगर कोई गलती नहीं किया तो यकीन मानो उसने कुछ नया करने का कोशिश भी नहीं किया। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर कोई भी इंसान गलती ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं किया, वो कुछ नया करना ही नहीं चाहता। जब बल्ब का आविष्कार हो रहा था तो उसने भी गलती की, गलती से ही सीख सीख के बल्ब का आविष्कार हुआ। इसलिए जरूरी है कि आपका जो भी डाउट है आप क्लासरूम में पूछे। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट का आपका फायदा होना चाहिए। आप टीचर को पे करते हैं पढ़ने के लिए, टीचर आपके ऊपर पे नहीं करते। इसलिए आपको इस चीज को सीरियसली लेना होगा। अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो कोई सीरियसली नहीं लेने वाला है, क्योंकि आपको आपकी खुद की एबिलिटी का पता नहीं। आप क्लासरूम में जाते हो, बैक बेंच पे बैठ जाते हो, ठीक है, बैक बेंच पे आप बैठते हो तो आप इसलिए बैक बेंच पे बैठते हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि क्लासरूम का सबसे अच्छा दिमाग क्लास के सबसे लास्ट वाली बेंच पे बैठ के मिल सकती है। तो आप जब बैक बेंच पे बैठते हो आप ये सोचते हो कि मुझे कुछ पूछना ही, टीचर हमको देख ना पाए, हम छुप जाए। क्या मतलब है इसका? कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उस कोट्स को आप भूल गए जो उन्होंने कहा था बैक बेंचर्स के लिए? आपको इस चीज को नहीं भूलना है, आपको इस चीज को याद रखना है, क्योंकि वो आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप बैक बेंच पे बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, आपको अपना हाथ पहले राइज करना है कि मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मुझे आता है, गलती हो गया तो क्या हो गया? टीचर को फेस करने से आप डरते हो यार। फिर एग्जाम में जाते हो तो आप टीचर को ब्लेम करते हो, टीचर ने ये नहीं बताया। आपने पूछा ही कब कि वो बताए? आप पूछोगे तब ना वो बताएगा। क्लास में 100 स्टूडेंट्स होते हैं, 200 स्टूडेंट्स होते हैं, किससे टीचर बारी बारी से पूछ सकता है? आपको खुद को उनके सामने लाना होगा कि नहीं, मुझे नहीं आता, आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपको पे करता हूं पढ़ने के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लाइफ पे फोकस करें, बजाय कि बैक बेंच पे बैठ के मस्ती करने के, इधर उधर घूमने के।
अगर आप अपने आप खुद पे फोकस करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपका प्रॉब्लम होगा, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा यार। इसलिए जरूरी है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि हम लोग शर्माने के लिए टीचर्स को पे करते हैं। हम लोग क्लासरूम में बैठ के शर्मा रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं पूछ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन को पूछना होगा। ओके, अगर आप क्वेश्चन को नहीं पूछ रहे तो आपकी गलती है, ठीक है। तो आज से आप लोग ये खुद से मतलब वादा करो कि आप लोग क्लासरूम में नहीं शर्माओगे, आपका जो डाउट है आप उसे पूछोगे। ये आप लोगों का राइट है, आप लोग पे करते हो यार, टीचर्स को आप लोग पे करते हो, आपको पढ़ाने के लिए, आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं। ओके, तो आपको अपने डाउट्स को पूछना है टीचर से। ओके, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी और आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर ये चीजें समझ में आ गई और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, क्या पता उनके इस वीडियो के जरिए उनका लाइफ चेंज हो सकता है। ओके, तो मिलते हैं अगले ऑनेस्ट टेक में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।